चुनाव होने से पहले ही नतीजे आ गए, वो भाजपा और मोदी सरकार के ऊपर हमलावर हो गए। लेकिन इसके पहले किस पार्टी या फिर किस राज्य के कितने निर्विरोध उम्मीदवार चुनाव जीते हैं? अब आ जाइए साल 1951। 42 सांसद ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में तीन बार जहां अलगाववाद अपने चरम पर था। यूपीए की सरकार ने मिलकर के लोकतंत्र का गला घोटा था, चुनाव आयोग के साथ मिलकर के। नॉमिनेशन करना सही से आता था, न ही चुनाव की प्रक्रिया सही से आती थी। इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जयप्रकाश नारायण की संसोपा भी शामिल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल है। अभी अभी खत्म हुए लोकसभा चुनाव 2024 में एक ऐसा भी लोकसभा क्षेत्र है जहां चुनाव होने से पहले ही नतीजे आ गए और वो लोकसभा क्षेत्र विवादों में शुरू से ही घिर गया। हुआ ये कि गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए। ऐसा नहीं है कि किसी और उम्मीदवार ने मुकेश दलाल के साथ नॉमिनेशन नहीं किया था। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभनी का भी नॉमिनेशन हुआ था और कांग्रेस के एक शैडो कैंडिडेट सुरेश परसला ने भी नॉमिनेशन किया था। बीएसपी के उम्मीदवार प्यारेलाल भारती ने भी नॉमिनेशन किया और उसके साथ साथ इनके अलावा कुल 7 और भी जो निर्दलीय हो या छोटी बड़ी पार्टी से थे, उन लोगों ने भी नॉमिनेशन किया उस सूरत लोकसभा क्षेत्र से अपना अपना। लेकिन जब कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभनी का नॉमिनेशन जिला रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया तो बीएसपी समेत बाकी सभी उम्मीदवार ने अपना अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। कांग्रेस के उम्मीदवार का नॉमिनेशन यह कहते हुए, ये दलील देते हुए रद्द किया गया कि उनके नॉमिनेशन का विटनेस का फॉर्म जो है उसमें जो सिग्नेचर किया हुआ उसमें गड़बड़ था। इस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द होने के बाद बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। इंडिया अलायंस के सभी नेता इसके बाद और उनके जो समर्थक हैं वो भाजपा और मोदी सरकार के ऊपर हमलावर हो गए और आरोप लगाने लगे मोदी सरकार के ऊपर कि भाजपा सरकार ने जानबूझ करके चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मदद से कांग्रेस के उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द करवा दिया और बाकी अन्य उम्मीदवारों का नॉमिनेशन वापस लेने पर उन्हें मजबूर कर दिया। उनकी नज़र में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ ये घिनौना मजाक था, ये लोकतंत्र की हत्या थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह से किसी उम्मीदवार का निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने का क्या ये कोई पहला घटना था, पहला उदाहरण था? अगर ये पहली घटना नहीं थी तो इससे पहले कब, कहां और कैसे उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे पास्ट में? अब तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कितनी बार हो चुका है जब किसी उम्मीदवार को निर्दलीय लोकसभा चुनाव में जीत मिल गई हो? इस बार तो भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इसके पहले किस पार्टी या फिर किस राज्य के कितने निर्विरोध उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, ये हमें पता करना चाहिए। निर्विरोध चुनाव जीतने के मुद्दे पर आज कांग्रेस भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कभी कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव नहीं जीते हैं? और अगर कांग्रेस के भी उम्मीदवार लोकतंत्र में निर्विरोध चुनाव जीते हैं लोकसभा का, तो क्या वो जब कांग्रेस ने किया था तब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? अब आ जाइए साल 1951 में, जब देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव हो रहा था और 2024, इन दोनों के बीच 18 लोकसभा चुनाव अभी तक हो चुके हैं और इन 18 लोकसभा चुनाव में टोटल 51 से लेकर के 2024 तक कुल 42 सांसद ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए हैं। यानी कि ये जो थे गुजरात वाले, ये 42वें थे बीजेपी वाले, और इन 42 में से 33 निर्विरोध जो जीते हैं सांसद वो कांग्रेस पार्टी से थे और मात्र एक भाजपा से हैं जो इसी साल जीते हैं, जो निर्विरोध सांसद बने हैं। मतलब अगर निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतना लोकतंत्र की हत्या है तो कांग्रेस तो इसमें सबसे पहले और कम से कम 33 बार ऐसे चुनाव जीत करके लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है। इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जयप्रकाश नारायण की संसोपा भी शामिल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल है, उनके भी उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव जीते हैं। राज्य के अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो अब तक इस निर्विरोध चुनाव जीतने वाले 42 निर्विरोध सांसदों में से सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में 6 बार कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव निर्विरोध जीत चुका है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आता है मद्रास और कश्मीर, जहां पे कि 4 बार। उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 बार कोई भी व्यक्ति निर्विरोध संसद का चुनाव जीत चुका है। बिहार में जो 3 बार ऐसा हुआ है उसमें से 1952 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर से रामेश्वर साहू
भागलपुर से कराई मुसहर और फिर 1957 के दूसरे चुनाव में सासाराम लोकसभा क्षेत्र से जगजीवन राम निर्विरोध चुनाव जीत गए थे। इन तीनों में से कराई मुसहर उपचुनाव जीते थे जो 1952 में हुआ था। इसके अलावा बाकी ने जनरल चुनाव, जो जनरल असेंबली का चुनाव होता है, वो जीते थे। ऐसे ही पूरे देश में अब तक 42 निर्विरोध चुनाव जीतने वाले सांसदों में से 10 सांसद उपचुनाव में चुनाव जीत करके निर्विरोध बने हैं सांसद, और बाकी 32 जो है वो उम्मीदवार सामान्य लोकसभा जब होता है 5 सालों के बाद, सब एक साथ जब चुनाव होता है तब उसमें जीते हैं। 32 निर्विरोध जीत चुके उम्मीदवारों में से आखिरी सांसद जो निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीते थे वो थे श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मोहम्मद शफी भट्ट, जो 1989 में JKN पार्टी से चुनाव जीते थे। इसके पहले JKN पार्टी से ही और उसी श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से ही उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला 1980 के लोकसभा चुनाव में निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। और उसके पहले फिर 1977 में सिक्किम के चतरा बहादुर छेत्री और अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल पश्चिम नाम से एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे भी निर्विरोध चुनाव जीता गया था। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के थे। उसके पहले 1971 के लोकसभा चुनाव में भी अंडमान और लक्षद्वीप समूह एक ही लोकसभा क्षेत्र हुआ था, वहां से भी निर्दलीय सांसद ही यहां से बने थे, जिनका नाम था सदनाथ मोहम्मद सईद, वो भी कांग्रेस से ही थे। उसके पहले 1967 में नागालैंड से 1, जम्मू कश्मीर से 2 निर्विरोध सांसद चुने जा चुके थे। इस बार भी यानी कि 1967 में भी जम्मू कश्मीर से जो दोनों निर्विरोध सांसद चुने गए थे वो दोनों के दोनों कांग्रेस के थे। साल 1967 तक निर्विरोध चुने गए सांसदों को में से एक गौर करने वाली बात यह है कि चाहे जिस भी पार्टी से ये जीत रहे हो, लेकिन ये सभी के सभी किसी न किसी ऐसे राज्य से चुनाव जीत रहे थे निर्विरोध जहां अलगाववाद अपने चरम पर था। चाहे फिर वो आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई सा भी राज्य ले लीजिए। आखिरी सांसद जो निर्विरोध चुनाव जीता हो लेकिन किसी ऐसे राज्य से जीता हो जहां पे कि किसी तरह का कोई अलगाववाद अपने चरम पर नहीं था, वो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से, जहां से कांग्रेस के ही टिकट पर निर्विरोध चुनाव जीतने वाले KL राव जो 1967 में चुनाव जीते थे। यानी कि 1967 के बाद कोई भी जनरल इलेक्शन में सीधे 2024 में निर्विरोध जीता है कोई चुनाव जहां पे कि कोई इंटरनल इंसर्जेंसी नहीं है, अलगाववाद वहां पे नहीं है। हालांकि उपचुनाव में आखिरी बार निर्विरोध चुनाव जीतने वाले में कोई भाजपा या कोई संघ या फिर कोई जनसंघ का सांसद नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद थे, और वो भी मुलायम सिंह के परिवार से ही थे। खुद मुलायम सिंह की बहू थी डिंपल यादव और अखिलेश सिंह की पत्नी डिंपल यादव, जो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुनाव जीत गई थी। मतलब लोकतंत्र की हत्या करने में समाजवादी पार्टी की बहू भी शामिल है। इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार का, जो डिंपल यादव का चुनाव हुआ था 2009 वाला, उसमें भाजपा के उम्मीदवार का नॉमिनेशन सही समय पर नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उनका कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर BSP और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा ही नहीं, और फिर बाकी जो 2 उम्मीदवार बचे, एक निर्दलीय थे, एक छोटी सी मोटी किसी पार्टी के थे, वो दोनों के दोनों अपना नॉमिनेशन वापस ले लिए। तो क्या भाजपा ये आरोप लगा सकती है समाजवादी पार्टी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर या सपा कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार थी उस समय केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में, उन दोनों के ऊपर आरोप लगा सकती है कि कांग्रेस UPA की सरकार ने मिलकर के लोकतंत्र का गला घोटा था चुनाव आयोग के साथ मिलकर के? लेकिन अगर सिर्फ निर्विरोध चुनाव जीतना ही लोकतंत्र की हत्या है और ये हत्या सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, उनके नेता कर सकते हैं, तो फिर 1951 के लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार विशाखापट्टनम लोकसभा क्षेत्र से गम मल्लू डोरा कैसे निर्विरोध चुनाव जीत गए थे? उन्होंने किस चुनाव आयोग को और कैसे मैनेज कर लिया था और लोकतंत्र की हत्या कर लिया था? खैर, इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है, लेकिन 1951 और 1957 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव इसलिए जीते थे क्योंकि वो देश का पहला लोकसभा चुनाव था, और उस चुनाव में लोगों को न तो नॉमिनेशन करना सही से आता था, न ही चुनाव की प्रक्रिया सही से आती थी, और न ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आसानी से उम्मीदवार मिलते थे। यही कारण है कि अब तक निर्वाचित कुल 42 निर्विरोध सांसदों में से 27 अकेले, सिर्फ 27 1951 और 1957 के लोकसभा चुनाव में चुने गए थे। 1951 में 15, 1957 में 12 और। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, हम ऐसी कहानियां, खबर के पीछे की कहानियां खोदते रहेंगे और आप तक लाते रहेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। नमस्कार।